ओके, तो एमओटी बेटा, एमओटी का फुल फॉर्म क्या है? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले अपन एक और थ्योरी पढ़ चुके हैं बेटा, वीबीटी। ये सुनो बेटा, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और आज अपन पढ़ेंगे एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट बेटा, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, वो वीबीटी का एक्सटेंशन है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक्सटेंशन है बेटा। जो एमओटी है बेटा, उसको दो साइन हुंस एंड मुल्लिकन ने प्रेजेंट किया था। हुंस एंड मुल्लिकन, इन दोनों ने मिलकर एमओटी थ्योरी दिया था बेटा। पॉइंट सुनना बेटा, अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप तुम्हें सबको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हर एक पॉइंट पता है, और उसी थ्योरी का एक्सटेंशन है बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। सबसे पहला पॉइंट बेटा अपन ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने को ये देखना है कि एमओटी पढ़ क्यों रहा है, वीबीटी की वजह से, वीबीटी की क्या लिमिटेशन है, वीबीटी ने कौन सा पॉइंट छोड़ दिया कि अपने को मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना पड़ रहा है, क्यों अपने को वीबीटी को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करना बेटा सब लोग कि एमओटी इज द एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी, जो पॉइंट तुम्हें याद रखना है बेटा। अब वीबीटी में क्या करनी थी बेटा, कि अपने को एमओटी पढ़नी पड़ रही है बेटा, O2 मॉलिक्यूल, राइट, O2 ऑक्सीजन गैस, राइट। अगर मैं इसका लेविस डोटी स्ट्रक्चर बनाऊं, तो हर एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6, राइट। दूसरी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसके साथ शेयर कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये तुम्हारे पास O2 का स्ट्रक्चर हो गया बेटा, राइट। अगर मैं तुम्हें पूछूं बेटा कि O2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है, बेटा मैं तुमसे ये बात पूछूं कि जो O2 मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तुम सबसे पहले क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है बेटा? नहीं ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, लोन पेयर, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर। बेटा O2 मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 कैसा होना चाहिए बेटा? डायमैग्नेटिक, राइट। लेकिन बेटा अगर एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ना, अगर एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो O2 का बिहेवियर कैसा आता है बेटा? पैरामैग्नेटिक, मतलब ये गलत है। ये सुनो बेटा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी मैंने O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और मैंने क्या देखा कि O2 मॉलिक्यूल है वो अकॉर्डिंग टू वीबीटी डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट एक्चुअली O2 का जो नेचर है बेटा वो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। ये सुनो, तो बेटा मैं बोल सकता हूँ वीबीटी जो है वो मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को, वीबीटी मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्यूरेटली मेजर नहीं करता, या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर को करेक्ट वे में नहीं बताता है बेटा, राइट। ये सुनो, तो वीबीटी से अपन मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर जो है कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, उसको अपन एक्यूरेटली नहीं बता सकते बेटा। ये सुनो, तो उसके लिए अपन एक नया थ्योरी पढ़ने वाले हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि किसका एक्सटेंशन है बेटा? वीबीटी का एक्सटेंशन है, जो हुंस एंड मुलिकन ने रिप्रेजेंट किया था। ओके, अभी अपन देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो बेटा नाम देखा तुमने, मोलिकुलर ऑर्बिटल, एमओटी में क्या नाम आ रहा है? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, ये नाम बेटा तुमने फर्स्ट टाइम सुना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। इससे पहले तुमने कौन सा नाम सुना था बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम मोर देन 90%। ये था ना ऑर्बिटल का डेफिनेशन। ये सुनो, अरे यस सर। का डेफिनेशन मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था बेटा, कि रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल, राइट। आज अपन बात कर रहे हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल था, वो एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल था वो अपन ने देखा था अपन एटम्स की बात कर रहे थे। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक नया वर्ड आया बेटा, मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले अपने को यही देखना है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल है क्या। तो बेटा पॉइंट नोट करना, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, तो उससे क्या बनती है बेटा? मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग, या फिर मैं बोलूं कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। पॉइंट समझ में आया बेटा, कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, या फिर मैं बोलूं कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, राइट। ओके बेटा, जैसे मैं बोलूं बेटा दो एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगी बेटा, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगी, तो फाइनल बेटा, फाइनली तुम्हारे पास जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो उससे क्या बनेगी बेटा? मोलिकुलर ऑर्बिटल, राइट। ये सुनो,
अब देखो बेटा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल थी तो ये एटम के अंदर कोई ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस, और ये एटम के अंदर कोई ऑर्बिटल है बेटा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, राइट। जब दो एटम्स की ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे बेटा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तो देखो बेटा, इस ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। अब बताओ बेटा, इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन आएगा और इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन आएगा, राइट। ये सुनो, तो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, लेकिन जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाती हैं, तो उस पे कितने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आएगा बेटा, दो न्यूक्लियस का, राइट। अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आएगा बेटा, थ्री न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आएगा, राइट। ये सुनो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे बेटा दो एस ऑर्बिटल है, ये भी पॉजिटिव साइन वाली, ये दूसरी एस ऑर्बिटल है बेटा, ये भी पॉजिटिव साइन वाली, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे बेटा इस टाइप से, राइट। तो फाइनल शेप मैंने तुम्हें वीबीटी में बना के दिखाया था बेटा, ऐसा बनता है। ये सुनो, ये सुनो, अब देखो बेटा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है उनका एक ही सेंटर होता है, न्यूक्लियस। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है वो मोनो सेंटर्ड होती हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी बेटा, वो क्या होगी, मल्टी सेंटर्ड। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, उससे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनी है उसके सेंटर भी कितने होंगे बेटा, दो सेंटर। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनो सेंटर्ड एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर मल्टी सेंटर्ड। एनी डाउट? ये सुनो, एक बात नोट करना बेटा कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनती है, राइट। एटॉमिक ऑर्बिटल में और मोलिकुलर ऑर्बिटल में फर्क बताऊं तो क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल जब होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस पे एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो जब दो एटम के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पे न्यूक्लियस कितने का आएगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस का आएगा, तो मल्टी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आएगा, राइट। एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल में दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस रहेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंटर्ड, जबकि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर मल्टी सेंटर्ड। जैसे अब कुछ कंडीशंस कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। कभी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, उनके लिए कंडीशन है बेटा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए बेटा। वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। फॉर एग्जांपल बेटा 2s और 2s, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं। 2s 2p, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन तुम बात करो बेटा कि 2s प्लस 4p या 2s 3d, तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं करेंगे। तो बेटा वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे जिनके अंदर क्या हो बेटा, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो। फर्स्ट कंडीशन फॉर द ओवरलैपिंग, एंड द नेक्स्ट कंडीशन और द ओवरलैपिंग इज द बेटा कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बेटा वो जो दो ऑर्बिटल बेटा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, उनमें एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे बेटा मैं बोलूं, ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ओके, तो दोनों में देखो इस एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, राइट। अगर ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे हैं बेटा, इनमें भी एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है ऊपर नीचे, तो ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर एक ऐसा हो जाए, ये वाला, तो क्या दोनों इस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो ये वाली ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट। ये एस और ये पी, क्या बेटा एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, नहीं, ये वाली ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाती हैं बेटा, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, और वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है बेटा, उनमें एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे ये वाली ओवरलैपिंग इनवैलिड है, ये वाली ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये भी इनवैलिड है। एक्सिस के अलोंग क्या होनी चाहिए बेटा, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, राइट। ये सुनो, नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि वीबीटी से अलग है, नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो कि वीबीटी से अलग है, ओके, वो क्या पॉइंट है बेटा
कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स भी एग्जैक्टली उतने ही फॉर्म होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। जैसे मैं बोलूं बेटा दो एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं ना बेटा तो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे बेटा, दो। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं ना बेटा, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे बेटा, दो। जबकि वीबीटी में ऐसा नहीं था बेटा। वीबीटी में देखो बेटा, जब मैं दो एस ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप करवा रहा था तो देखो मैंने एक ही डायग्राम बनाया था ऐसा, राइट, एक ही मैंने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया था। ये सुनो क्यों बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास जो वीबीटी थी वो सिर्फ क्या बोलती कि पॉजिटिव लोग पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, नेगेटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग वीबीटी में अलाउ नहीं थी, राइट। तो वीबीटी में बेटा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके फाइनल एक ऑर्बिटल बना रही थी। लेकिन एमओटी में नया पॉइंट देखा बेटा तुमने, क्या है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, राइट। वो ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा वो अपन अभी देखने वाले हैं। ये सुनो, तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा कि तुम्हारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है बेटा, उसको मैं एक्सप्लेन करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रूल से, LCAO। क्या बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल by the overlapping of atomic orbitals are explained by the linear combination of atomic orbital rule, राइट। ये सुनो बेटा, जो तुम्हारे पास लेको है ना LSCO बेटा, ये किस पे बेस है बेटा, ये इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस है, राइट। और इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, इंटरफेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ये सुनो, अपने को सबको पता है बेटा मूविंग इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, राइट। ये सुनो बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से मोलिकुलर ऑर्बिटल किस टाइप से फॉर्म होते हैं, राइट, उसको अपन किससे एक्सप्लेन करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रूल से। वो किस पे बेस है ये वाला कॉन्सेप्ट, इंटरफेरेंस पे। वो इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। और बेटा इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, किसने बोला था बेटा, डी ब्रोगली ने। ड्यूअल बिहेवियर की बात की थी ना बेटा, उसके बाद श्रोडिंगर ने तो पूरा मॉडल ही बना दिया था बेटा इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करके, राइट। और बेटा अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव कर रहा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव फंक्शन साइन। ये मैंने तुम्हें बताया, राइट, सिखाया था ना बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन साइन। ओके, हर एक ऑर्बिटल के लिए बेटा एक वेव फंक्शन होगा, तो हर एक ऑर्बिटल को मैं वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैंने बोला था बेटा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, ऑर्बिटल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वेव फंक्शन साइन में स्टोर होती है। ये सुनो, तो हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल को मैं एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, राइट। अब मैंने बोला कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो प्रिंसिपल है वो इंटरफेरेंस पे बेस है, ओके। तो बेटा इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा क्या होता है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। अभी अपने को ये देखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। ये सुनो, तो देखो बेटा दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बेटा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही है मतलब दो वेव फंक्शन। हर एक वेव फंक्शन बेटा एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, राइट, तो उसके लिए दो वेव फंक्शन आएंगे बेटा। और वेव फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वेव के एम्पलीट्यूड को। तो ये एक फर्स्ट ऑर्बिटल है, उसका एम्पलीट्यूड में ये बोलो बेटा साइन है, ये प्लस और ये माइनस। प्लस एंड माइनस क्या है बेटा, साइन ऑफ वेव फंक्शन, राइट। ये दूसरी वेव है बेटा, ओके। पहला मैं कौन सा इंटरफेरेंस ले रहा हूँ बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दूसरी ऑर्बिटल तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, साइन भी। ये सुनो, ओके। तुम बता सकते हो बेटा कि तुम्हारे पास वेव फंक्शन साइन है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, बेटा साइन ए स्क्वायर, सिखाया मैंने। वेव फंक्शन का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्रोबेबिलिटी को। ये कितना हो जाएगा बेटा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साइन बी स्क्वायर, यस और नो, ओके। देखो बेटा इसका पॉजिटिव 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 वाले से ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव वाले से ओवरलैप कर रहा है, दोनों सेम फेज में अगर ओवरलैप कर रही हैं तो क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है।
तो जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा बेटा, साइन ए प्लस साइन बी। तो बेटा जो नई ऑर्बिटल आई है, जो नई ऑर्बिटल आई है उसका वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो गए हैं बेटा, और एम्पलीट्यूड को कौन डिनोट करता है, वेव फंक्शन। तो कितना वेव फंक्शन आया बेटा, साइन ए प्लस साइन बी। तो बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, राइट। ये कितना आएगा बेटा, साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी। ओके, ये सुनो। अब देखो बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव लोब से ओलेप क्या है, नेगेटिव नेगेटिव लोब से ओलेप क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है बेटा, साइन ऑफ वेव फंक्शन। बेटा जब पॉजिटिव लोब पॉजिटिव से ओलेप करे, जब दो ऑर्बिटल आपस में ओलेप कर रही हो, पॉजिटिव पॉजिटिव से ओलेप करे, या फिर मैं बोलूं नेगेटिव नेगेटिव से ओलेप करे, तो उससे क्या बनता है बेटा, बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता। वीपीटी में सीखा था बेटा, जब एक बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, तो वो ओवरलैपिंग कैसी होती है, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव से ओवरलैप करना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप करना चाहिए। तो अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे वहां पे, ये सुनो। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव को ओवरलैप किया है, नेगेटिव नेगेटिव को ओवरलैप किया है बेटा, राइट। तो इस वाली ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है बेटा, तो इस वाली ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा बेटा, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डाउट, ये सुनो। ओके, समझ में आया बेटा, कि देखो बेटा पॉजिटिव लोग पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप कर रहा है, तो इस वाली ओवरलैपिंग से जब पॉजिटिव लोग पॉजिटिव से ओवरलैप करता है, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप करता है, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, और इस टाइप की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसको बोलेंगे बेटा अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, एक चीज नोटिस करना बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थी, इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी थी, साइन ए स्क्वायर। ये ऑर्बिटल बी था, उसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटा, साइन बी स्क्वायर। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं, उसके अंदर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी। देखा बेटा, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, ये सुनो, नोटिस की बेटा तुमने ये चीज। बेटा दो एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी थी साइन ए स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी थी साइन बी स्क्वायर। जब दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसमें फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए था, मैक्सिमम साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर, वो उससे भी ज्यादा आ रहा है बेटा, देखो 2 साइन ए साइन बी, उससे भी ज्यादा आ रहा है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ये सुनो, इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बेटा बड़ा है, मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रहा है। इट मींस उस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं। ये सुनो, इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा आएंगे बेटा, जहां पे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो या कम, ज्यादा स्टेबिलिटी हो। ये सुनो, तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देखो बेटा वहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है बेटा, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है, मतलब वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आना चाहते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, मतलब एनर्जी क्या है बेटा, कम। तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ क्या, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो एटॉमिक ऑर्बिटल से आनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल है। इट मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। तो एक पॉइंट सबको समझ में आएगा कि एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। बेटा इसको मॉलिक्यूलर के अलावा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बना वो समझ में आया, क्योंकि बेटा जब पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप करता है, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप करता है, इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है, तो उससे अपन वीबीटी में ही सीख चुके हैं, बॉन्ड बनता है। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको अपन बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अपन ने नोटिस किया बेटा कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है। इट मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है बेटा, कम। ये एग्जांपल था बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वीबीटी सिर्फ यही कंसीडर कर रही थी, लेकिन एमओटी ने क्या बोला बेटा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे। अब बेटा अपन दूसरा इंटरफेरेंस कंसीडर करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो एक वेव बेटा, एक ऑर्बिटल है प्लस ए माइनस, इसका एम्पलीट्यूड हो गया बेटा साइन ए। दूसरी है बेटा अभी अपोजिट फेज में,
दो ऑर्बिटल्स अपोजिट फेज में ओवरलैप करे तो वेव फंक्शन भी क्या होंगे बेटा, इन द अपोजिट फेज, ये माइनस एंड ये प्लस, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, साइन बी। ओके, अब तुम बताओ जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, साइन ए स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी साइन बी स्क्वायर। तो बेटा जब ये दोनों क्या करें तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, साइन ए माइनस साइन बी लिख दूं मैं, ये सुनो। तो अब जो नई ऑर्बिटल आई है बेटा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अगर इस टाइप से हो रही है, उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसका वेव फंक्शन क्या है, साइन ए माइनस साइन बी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा, वो साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए साइन बी। बेटा देख रहे हो, इस और एटॉमिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी थी साइन ए स्क्वायर, इसमें कितनी थी बेटा, साइन बी स्क्वायर। इन एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जितनी आनी चाहिए थी मिनिमम, उससे भी कम आ रही है। मतलब इस रीजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, राइट। ये सुनो, मतलब ये अनस्टेबल रीजन है बेटा। तो बेटा जब अपोजिट दो ऑर्बिटल्स अपोजिट फोर्स में ओवरलैप करेंगे ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से, तो उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है बेटा, उसको बोलते हैं एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो बेटा, इस वाली ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इस वाली ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनता। क्योंकि देखो बेटा, इस वाली ओवरलैपिंग से उस रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए उतने भी नहीं आ रहे, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी दोनों के एडिशन से भी कम आ रही है बेटा, -2 साइन ए साइन। ओके, तो बेटा यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर, जितनी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए थी उससे भी कम आ रही है, मतलब रीजन से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, राइट। मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा कि एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है बेटा, वो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा होगी। ये सुनो, तो बेटा एक बार मेडिकल के एग्जाम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी पूछी थी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी तो एटॉमिक से भी ज्यादा होती है, ये सुनो। और बेटा बॉन्डिंग की तो एटॉमिक से भी कम होती है, तो एबीएम यस कम हो गई बेटा, राइट। ये सुनो, तो मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा एक बात, कि एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगी तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी बेटा। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक से भी कम होगी, और एक बनेगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा होगी। ये सुनो, ओके। जब एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगी बेटा, जब पॉजिटिव पॉजिटिव से करेगा, नेगेटिव नेगेटिव से करेगा, राइट। ये सुनो, ओके बेटा। तो देखो बेटा, उस वाली बॉन्डिंग, इस वाली टाइप की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जितना आना चाहिए था उससे भी ज्यादा आ रहा है बेटा। देखो बेटा, अगर किसी ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन साइन ए है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, साइन ए स्क्वायर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से गया था। इस ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिटल है बेटा, दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके लिए वेव फंक्शन कितना है, साइन बी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, साइन बी स्क्वायर। इन दोनों की ओवरलैपिंग से जो नई ऑर्बिटल बनेगी बेटा, उसके लिए वेव फंक्शन क्या आएगा बेटा, सेम फेज में मिल रहे हैं तो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे, साइन ए प्लस साइन बी। तो बेटा ऐसा ऑर्बिटल जिसके लिए वेव फंक्शन कितना है, साइन ए प्लस साइन बी, उसके अंदर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा, इस वेव फंक्शन का होल स्क्वायर। तो साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी। तो इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जितना आना चाहिए था उससे भी ज्यादा आ रहा है, मतलब इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे बेटा, जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज्यादा, इट मींस इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, अपोजिट फेज में मिली है तो फाइनल एम्पलीट्यूड क्या आएगा, साइन ए माइनस साइन बी, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए साइन बी। तो जितनी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए थी उससे भी कम आ रही है बेटा, राइट। जितनी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए थी उससे भी कम आ रही है, मतलब इस रीजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं। ये सुनो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल है बेटा, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहते, मतलब इसकी एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगी बेटा, क्या होगी बेटा, ज्यादा ज्यादा होगी, राइट। ज्यादा होगी। ये सुनो, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये ओके। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है बेटा, बॉन्डिंग
जब पॉजिटिव लोग पॉजिटिव ओवरलैपिंग करता है, नेगेटिव जब पॉजिटिव लोग पॉजिटिव से ओवरलैप करता है, नेगेटिव नेगेटिव से करता है, तो उस वाली ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है बेटा, राइट। और उस वाली ओवरलैपिंग से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा, पाई एंड डेल से, राइट। सुनो, अरे उस वाली ओवरलैपिंग से या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप करेगा, तीन ही तो बॉन्ड बन सकते हैं, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा, राइट। अब बेटा एंटी बॉन्डिंग वाली कंडीशन, तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बेटा वो कब बन रही थी, जब पॉजिटिव लोग पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा था, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से। अपोजिट फेज में बेटा इंटरफेरेंस हो रहा था अपोजिट, तो क्या बनेंगे बेटा, जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं बेटा उनको डिनोट करते हैं पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार, ओके। ये सुनो, अब बेटा मैं तुम्हें जो बीएमओ कैसे बनती है, एबीएमओ कैसे बनती है, उनका फॉर्मेशन एक्सप्लेन करता हूँ बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रूल से, राइट। तो देखो बेटा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रही है एस एंड एस, राइट, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रही है, दोनों का, इसका भी पॉजिटिव लोग पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, तो बेटा जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगी, राइट, ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगे बेटा, तो फाइनल कैसा आएगा बेटा, ऐड हो जाएगा ऐसे, ऐसा आएगा डायग्राम, राइट। ये सुनो, इधर ही पॉजिटिव, इधर ही पॉजिटिव, बेटा कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा इस वाली बॉन्ड, इससे कौन सी ऑर्बिटल बनेगी बेटा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और बेटा इस वाली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा, तो बीएमओ क्या बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा बनेगा बेटा, सिग्मा, राइट। इस वन, ओके बेटा। अगर Yes, sir. ओके, तो बेटा प्लस और ये माइनस अपोजिट फेज में बेटा, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब कैसा बनेगा बेटा, तो प्लस और ये माइनस, अब क्या होगा बेटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, राइट। तो बेटा ये अपोजिट फेज में, माइनस फेज में जो रीजन कम हुआ है बेटा, एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इधर तो पॉजिटिव वाला थोड़ा सा बच जाएगा, राइट, बीच में से प्लस माइनस एक दूसरे को, इधर क्या बच जाएगा बेटा, माइनस वाला थोड़ा बच जाएगा, ये सुनो। तो ये वाली कौन सी, ये कैसे बनेगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, किससे डिनोट करेंगे बेटा, इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा ना, लेकिन एंटी बॉन्डिंग तो क्या आएगा बेटा, सिग्मा स्टार, Sigma star. राइट। ये सुनो, अब देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं जीरेड एंड एनजीरेड, जीरेड एंड एनजीरेड, ओके। कौन सी ऑर्बिटल जीरेड होते हैं बेटा, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, जिसमें सेंटर के अलोंग सिमेट्री हो उनको बोलते हैं जीरेड, और जिसमें सेंटर के अलोंग सिमेट्री नहीं हो उनको बोलते हैं अनजीरेड। तो बेटा देखो इसमें ये वाला सेंटर, इधर भी पॉजिटिव वाला, इधर भी पॉजिटिव वाला, सिमेट्रिकल है ना सेंटर के अलोंग, राइट। तो सिग्मा ये क्या आएगा बेटा, जीरेड आएगा, ओके। इधर देखो बेटा, इस सेंटर के अलोंग, देन ये देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सिमेट्री है क्या, नहीं, ये क्या आएगा बेटा, अनजीरेड। जीरेड मतलब बेटा वर्ड यूज किया, अगर अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर सिमेट जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है उसमें सिमेट्री, तो उसके लिए जीरेड वर्ड यूज करते हैं, और अगर सिमेट्री नहीं है तो उसको अनजीरेड बोलते हैं बेटा, ग्रीक वर्ड से बनाया हुआ वर्ड है, राइट, जिसका मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके। नेक्स्ट देखना बेटा, ये तो हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग बेटा, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूँ, ओके। तो प्लस वाला प्लस, ये माइनस माइनस, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, ये पीपी एक्सियल, ये सुनो, प्लस माइनस कैसा बनेगा फाइनल ऑर्बिटल बेटा, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कैसा बनता है बेटा, देखो पॉजिटिव वाला बड़ा हो जाएगा, ये नेगेटिव वाले उतने ही रहेंगे, राइट। ये सुनो बेटा, इस वाली ओवरलैपिंग से पॉजिटिव पॉजिटिव से होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा बेटा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, राइट। बॉन्ड कौन सा बनेगा बेटा इससे, सिग्मा, जीरेड की एनजीरेड बेटा, इसके पॉइंट के लोग सिमेट्री देखो एकदम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो जीरेड, ओके। लेकिन ये बताओ बेटा, अगर इस टाइप की ओवरलैपिंग होती तो, ये वाली ओवरलैपिंग पहले कंसीडर नहीं करे थे, अब करेंगे, क्योंकि एमओटी क्या बोलता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो मोलिकुलर भी दो बनते हैं बेटा, इस बार अपोजिट फेज में, नेगेटिव पॉजिटिव। तो करो ओवरलैपिंग, किस टाइप से ओवरलैपिंग होगी, ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा माइनस प्लस, तो क्या एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो बेटा, इधर वाले का माइनस तो उतना ही रहेगा, माइनस को किसने डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन प्लस वाला थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। इधर देखो बेटा, इधर वाले का माइनस कम हो जाएगा ना, प्लस वाला उतना ही है, लेकिन माइनस वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। कौन सी ओवरलैपिंग है ये बेटा, ये कौन सी वाली है ये,
बॉन्डिंग वाली की एंटी बॉन्डिंग वाली? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। एंटी बॉन्डिंग। जीरेड की अनजीरेड बेटा बताओ? सिग्मा ही बनेगा, बॉन्ड तो सॉल्यूबल में सिग्मा ही बनता है, लेकिन क्या बोलेंगे बेटा? एंटी बॉन्डिंग में तो सिग्मा स्टार, राइट? जीरेड की अनजीरेड बेटा, इधर देखो इसके लॉन्ग सिमेट्री देखो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अरे ये माइनस वाला प्लस वाला, सिमेट्रिकल नहीं है ना दोनों साइड, तो अनजीरेड। सर जीरेड मतलब क्या? सिमेट्रिकल, जीरेड अनजीरेड में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखना, स्पेलिंग क्या था आपकी? राइट? बेटा एक पॉइंट नोट करना बेटा, देखो सिग्मा, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या आ रहा है हमेशा जीरेड, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग देखो कैसा आ रहा है बेटा? अनजीरेड, राइट? तो एक नोट लिख लो बेटा कि सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा जीरेड होगा, राइट? और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग क्या होगा बेटा? अनजीरेड होगा। ये लास्ट वाला एक बार फिर से बताएंगे? हाँ बेटा देखना, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, तो ये दो जब ओवरलैपिंग कर रहे हैं बेटा, तो देख ये प्लस माइनस एक दूसरे को अपोजिट फेज में बेटा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो माइनस वाला तो उतना ही रहेगा, प्लस वाला थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दिया ना बेटा, ये माइनस वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस थोड़ा सा प्लस वाला, तो देखो बेटा ऐसे बीच में गायब हो जाएगा रीजन, क्योंकि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट? अब सेंटर ऑफ ऐसे सिमेट्रिकल क्यों नहीं होती, दिख रहा है ना? इधर इस पॉइंट के लॉन्ग सिमेट्री देखना है क्या? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पॉइंट के लॉन्ग सिमेट्री देखना बेटा, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, देख इधर पॉजिटिव वाला लोग बड़ा है इधर नेगेटिव वाला लोग बड़ा है, सिमेट्री लगे बेटा, एक तो इसमें देख दोनों तरफ आइडेंटिकल है, इसमें दोनों तरफ आइडेंटिकल है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हम फिगर वाइज नहीं चेक करते, हम साइन वाइज चेक करते हैं। देख बेटा इसमें देख सिमेट्री लग रही है क्या? इसमें देख सिमेट्री है बेटा, तो ऐसे बीच में से कट करके देखना बेटा, जहां पे ओवरलैपिंग डन हुई है वहां से कट करके देखना, इसमें सिमेट्री तो जीरेड, नॉन सिमेट्री, सिमेट्री नहीं है तो अनजीरेड, सिमेट्री है तो जीरेड, सिमेट्री नहीं है तो अनजीरेड। या सिंपल याद रख ले बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हमेशा जीरेड होगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड होगा। अब बात करते हैं Okay, sir. पाई, अब बात करते हैं पाई की, राइट? तो देखो बेटा ये वाली ओवरलैपिंग पी पी प्लस प्लस माइनस, कौन सी ओवरलैपिंग करवा रहे हैं बेटा अपन? लेटरल ओवरलैपिंग, ओके? और देखो बेटा पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से ओवरलैप करवा रहे हैं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से ओवरलैप करवा रहे हैं, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऊपर वाला पूरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो मैंने वीबीटी में भी बनवाया ना तुमसे, ये पूरा नेगेटिव, राइट? ये सुनो बेटा, अब देखो बेटा ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ओवरलैप करा, नेगेटिव नेगेटिव से, जो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना इसका नाम होगा बेटा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा नाम होगा पाई बेटा, पाई बॉन्डिंग, राइट? पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये सुनो बताओ बेटा जीरेड की अनजीरेड? बेटा ये देखो बेटा यहाँ पे ये सेंटर के इस वाले पॉइंट के लिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो क्या होगा बेटा? अनजीरेड, राइट? एक पॉइंट और देखना बेटा, इसमें नोडल प्लेन भी होगा बेटा, देखो प्लेन passing through the nucleus, दोनों के न्यूक्लियस से प्लेन passing through the nucleus where the probability of finding electron is 0, तो ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा बेटा? नोडल प्लेन। तो बेटा पाई पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन भी होगा, और नोडल प्लेन मैंने सिखाया था बेटा प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। अब देखो बेटा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला कंसीडर किया, तो बेटा एमओटी पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये प्लस ये माइनस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा अपोजिट फेज में ओवरलैप करेंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव, राइट? ये सुन इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा बेटा ऐसा, ओके? तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो बेटा फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा बेटा? बहुत ध्यान से देखना, ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर से, तो प्लस वाला थोड़ा बचेगा ऊपर, राइट? साइड में से गायब हो गया है, नीचे माइनस वाला थोड़ा सा बचेगा, बीच में दोनों खत्म, ये रीजन तो खत्म ही हो जाएगा ना बेटा, बीच का रीजन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इधर देखो बेटा बीच में इधर ये नेगेटिव वाला ऊपर थोड़ा सा बचा रहेगा, नीचे पॉजिटिव वाला बचा रहेगा, ये सोनो ओके बेटा? तो ये से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, पाई क्या बनेगा? पाई बनेगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग है तो क्या बेटा? पाई स्टार। पाई बॉन्डिंग को किससे दिखाएंगे? पाई से। एंटी बॉन्डिंग को किससे दिखाते हैं बेटा? पाई स्टार से। क्या आएगा बेटा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि पाई बॉन्डिंग में नोडल, पाई एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन बताओ बेटा, देखो नोडल प्लेन है कि नहीं बेटा? क्या ये इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन है? इस वाले प्लेन में नो सर। तो नोडल प्लेन कौन से हो जाएंगे बेटा? ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ये दोनों प्लेन नोडल प्लेन है, एनपी एनपी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा जीरेड की अनजीरेड, तो सेंटर के लॉन्ग सिमेट्री देखो बेटा,
इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, सिमेट्री है बेटा, तो क्या होगा जीरेड, राइट। तो बेटा देखो वहां पे सिग्मा बीएमओ, जब सिग्मा की बात करें तो सिग्मा बीएमओ था जीरेड, सिग्मा एबीएमओ, सिग्मा स्टार एबीएमओ क्या था बेटा, अनजीरेड, राइट। ये सुनो यहाँ पे देखो बेटा, पाई बीएमओ क्या है बेटा, ऊपर देखो अनजीरेड, और पाई स्टार एबीएमओ क्या है बेटा, जीरेड। को डाउट यहां तक समझ वाला ये वाला पार्ट? सर सर सिमेट्री लास्ट में कैसे चेक किया? क्या बेटा, देखो बेटा ये सेंटर हो गया, इसके लॉन्ग सिमेट्री देख, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, सिमेट्री, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इस सेंटर ऑफ सिमेट्री टाइप से देखना होगा, सेंटर के लॉन्ग से। हाँ ऐसा नहीं देख सकते वो प्लेन है तो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव ये नीचे भी पॉजिटिव। लेटरल ओवरलैपिंग है, इसमें इस टाइप से देखेंगे बेटा, बीच में से जब एक्सियल ओवरलैपिंग थी तो बीच में से एक्सिस के लॉन्ग देख लेते बेटा, अभी ऐसा देखना पड़ेगा आप लोग, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। तो ऑपोजिट एंड्स देखते हैं हम लोग, डायगोनली ऑपोजिट। हाँ बेटा, देखा यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे था क्या, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, नहीं हुआ, तो अनजीरेड, ये क्या हो जाएगा? हाँ अनजीरेड है ना सर। हाँ बेटा, ऊपर वाला अनजीरेड, देखो पाई बीएमओ सर अनजीरेड एंड पाई एबीएमओ जीरेड। एक सेकंड, सर एक और ओके। तो बड़ा एक बार देखते जाना तुम लोग फटाफट, जितने भी पॉइंट अपन ने कवर किए हैं। सर एक बार स्लाइड दिखाओ ना। एक सेकंड बेटा, सब आ रहा आने वाला है इसके अंदर। देखो बेटा, एमओटी जो है बेटा, वीबीटी का ही क्या है बेटा, एक्सटेंशन, राइट। किसने इंट्रोड्यूस किया था? हुंस एंड मुल्लिकन ने, राइट। नीड ऑफ एमओटी क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्यूरेटली मेजर नहीं करती है, या राइट सही से नहीं बताती है बेटा कि O2 होता कैसा, एक्सपेरिमेंटली पैरामैग्नेटिक आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वीबीटी कैसा होता है, डायमैग्नेटिक, जो कि रॉन्ग है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 molecule must be diamagnetic, but O2 molecule are paramagnetic. So VBT could not explain the magnetic behavior of molecules. What are the characteristics of MOT beta? Molecular orbitals are formed by the overlapping of atomic orbitals. Atomic orbitals में ये देखो बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पे एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, लेकिन देखो बेटा H एटम का एग्जांपल लिया है मैंने, लेकिन जब दोनों ओवरलैप करके H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पे दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आएगा। तो electron in atom is in the attraction of one atom nucleus, but in the molecule electron are in the attraction of two or more nuclei, right? ये सुन, atomic orbitals जो है वो monocentered होगी and molecular orbitals are multicentered, okay? Condition for the overlapping, atomic orbitals जो आपस में overlap कर रही हैं उनकी energy almost similar होनी चाहिए, जैसे 2s आपस में almost similar energy के 2s 2p कर लेगा, लेकिन 2s 6 पे ऐसी overlapping नहीं होगी। साथ ही सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री होनी चाहिए इस टाइप से, ये वाली ओवरलैपिंग इनवैलिड है, ओके। देन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या बनेंगे बेटा, दो बनेंगे, एक को अपन बोलते हैं बॉन्डिंग, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग कब बनती है, एंटी बॉन्डिंग कब बनती है, उसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, जो कि इंटरफेरेंस पे बेस्ड है, राइट। हर एक ऑर्बिटल को एक वेव फंक्शन से डिनोट किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का वेव, जो इलेक्ट्रॉन की वेव बेटा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, वेव फंक्शन, ये सुनो। और वेव फंक्शन का स्क्वायर किसको बताता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो मेथड है वो इंटरफेरेंस पे बेस्ड है। तो इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा, सिखाते स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो वेव्स है बेटा वो सेम फेज में ओवरलैप करती हैं, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में ओवरलैप करेंगे, मतलब पॉजिटिव लोग पॉजिटिव वाले से, नेगेटिव वाले से। तो इसमें इसका वेव फंक्शन कितना है बेटा, इस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है साइन ए, इसका है साइन बी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, वेव फंक्शन का स्क्वायर होती है प्रोबेबिलिटी, तो साइन ए स्क्वायर, इसमें साइन बी स्क्वायर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सेम फेज में ओवरलैप करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल वेव फंक्शन इसका एम्पलीट्यूड कितना जाएगा बेटा, साइन ए प्लस साइन बी। तो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी। इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जितना आना चाहिए था उससे भी एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो मोल इस वाली ओवरलैपिंग से, इस वाली ओवरलैपिंग में जो फाइनल रीजन बना है एटॉमिक ऑर्बिटल से, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इस टाइप की ओवरलैपिंग से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जितने आने चाहिए उससे भी ज्यादा आ रहा है। इट मींस इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा आएंगे, जहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो बेटा बॉन्डिंग इस टाइप की ओवरलैपिंग से जो
मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। उनमें इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज्यादा है, इनकी एनर्जी क्या है बेटा, कम। तो जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है बेटा, उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगी बेटा, कम होगी। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हाई, उनकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगा बेटा, ज्यादा। बेटा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी एटॉमिक से भी कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वहां आते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी क्या करेगी बेटा, बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबल रीजन में रहेंगे, एटम की ओवरऑल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। एक और इंटरफेरेंस होता है बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन कंबाइन इन द अपोजिट फेज। जब तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स अपोजिट फेज में कंबाइन होंगी, मतलब पॉजिटिव वाला लोग नेगेटिव से ओवरलैप करें। तो मैंने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को वेव वाली ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो देखो बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस अपोजिट फेज में ओवरलैप कर रही है। इस ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन साइन ए साइन बी, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगा, साइन बी स्क्वायर बेटा। तो अपोजिट फेज में ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, साइन ए माइनस साइन बी। मैंने मान लिया बेटा कि पहले वाले का एम्पलीट्यूड हाई था, तो साइन ए माइनस साइन बी। तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, साइन ए माइनस साइन बी। तो इसके स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर माइनस 2 साइन माइनस साइन बी। तो देखना बेटा प्रोबेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेस। इस वाली ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हुआ है। तो बेटा ये बॉन्डिंग की कंडीशन है, ये कैसे बेटा, एंटी बॉन्डिंग कंडीशन। बेटा इलेक्ट्रॉन जितने आने चाहिए थे उतने भी नहीं आ रहे हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं बेटा। कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी आई। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जब इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बेटा, तब उससे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कम स्टेबल है, तो उनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो एंटी बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एटॉमिक से ज्यादा है, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एटॉमिक से भी कम थी, तो उनसे ज्यादा अपने आप ही हो गई बेटा। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कम होगी। तो जैसे जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी बेटा। बॉन्डिंग नोटेट इनको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है बेटा, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से मोलिक्यूल के अंदर जो एटम्स उनमें बॉन्ड बनता है बेटा। और बॉन्ड कौन से हो सकते हैं बेटा, सिग्मा पाई एंड डेल्टा। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा पाई एंड डेल्टा से, राइट। एंटी बॉन्डिंग को क्या बेटा, एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करते हैं हाई एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं, तो सिग्मा स्टार पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार। जैसे मैं बोलूं बेटा कि जब 1s ओवरलैप करेंगे, तो क्या 1s एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ऑलरेडी अपन वीबीटी में सीख चुके हैं, दो बनेंगे बेटा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा रहेगी और सिग्मा की एनर्जी क्या रहेगी बेटा, एटॉमिक से भी कम रहेगी। ओके। अगर जीरेट जो ऑर्बिटल बना है बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसको जीरेट बोलेंगे अगर सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर। और अनसिमेट्रिकल तो क्या बोलेंगे बेटा, अनजीरेट। एग्जांपल देखना बेटा, एस एस कॉम्बिनेशन, जब दो एस एस ओवरलैप कर रहे हैं, देखो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कौन सी ऑर्बिटल बनेगी बेटा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, राइट। और बेटा एस एस ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। सेंटर के अलोंग सिमेट्री है बेटा, तो जीरेट। इस वाली एक्सिस से ओवरलैपिंग हो रही है ना बेटा, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सेंटर के अलोंग सिमेट्री है, देख सकते हो, तो जीरेट। बेटा एस एस इन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखो बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल आउट करेंगे। इधर प्लस वाला बीच में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो खाली रीजन इधर माइनस वाला बेटा। तो देखो बेटा सिमेट्री नहीं है, इधर पॉजिटिव लोग इधर नेगेटिव लोग बस। तो बेटा सिमेट्री नहीं है तो क्या बनेगा बेटा, अनजीरेट। ये वाला प्लेन कौन सा होगा बेटा, नोडल प्लेन, राइट। और दूसरा वाला कौन सा वाला बेटा, ये नोडल प्लेन नहीं है ना, ये तो एक्सिस है। एक्सियल ओवरलैपिंग दिखाना चाह रहा हूँ बेटा कि सिग्मा बनेगा, सिग्मा स्टार बनेगा ना। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल एक्सियल ओवरलैप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट। बट जो रीजन कम हो गया ना, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। sp कॉम्बिनेशन बेटा, तो देखो ये दोनों s और p, पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपने को पता है बेटा, sp एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो प्लस प्लस वाला ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव वाला लोग बड़ा हो गया, नेगेटिव वाला छोटा, उतना ही रह जाएगा, राइट। तो इस पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सिग्मा bm। यहाँ पे देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो प्लस वाला होता ही है, माइनस और प्लस वाले एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इधर माइनस वाला थोड़ा सा बच जाएगा और इसका प्लस वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक। इस पॉइंट के लोग सिमेट्री है, बिल्कुल भी नहीं।
कौन सी है बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा या सिग्मा पाई या पाई स्टार, बेटा इस वाली ओलेपिन से कौन सा बनता है सिग्मा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार, राइट। ये देखो बेटा पीपी ओलेपिन सबसे पहले कौन सा है बेटा पीपी एक्सीएल है, तो इससे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो बॉन्ड कौन सा बनता है बेटा सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्डिंग, सिमेट्री है बेटा तो जीरेड। यहाँ पे देखो बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपोजिट फेज में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे बेटा, तो माइनस वाला भी इसका खत्म हो जाएगा, ये प्लस वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। इस वाली ओलेपिन से कौन सा बनेगा बेटा सिग्मा, लेकिन एंड कौन सा है देखो बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये हो गया नोडल प्लेन, देयर इज नो सिमेट्री सो अनजीरेड, तो पॉइंट नोट कर लेना बेटा सिग्मा बीएमओ जीरेड, सिग्मा एबीएमओ अनजीरेड। अब बात करते हैं पाई की ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड किसे साइड वाइज ओवरलैपिंग से, राइट। तो प्लस वाला प्लस से ओवरलैप कर रहा है, माइनस वाला माइनस से ओवरलैप कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई स्टार नहीं पाई, राइट। ये सुनो ये हो गया नोडल प्लेन, सिमेट्री नहीं है बेटा, ऊपर सेंटर के लोग सिमेट्री ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव तो अनजीरेड, तो पाई बीएमओ इज अनजीरेड। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी एंटी बॉन्डिंग की, तो देखो बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या बनेगा बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब स्टार वाला आएगा एबीएमओ बनेगा और साथ ही साथ क्या बेटा जीरेड की अनजीरेड, वो यहाँ से तुम देख सकते हो बेटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सेंटर के लॉन्ग सिमेट्री है, दो नोडल प्लेन है और क्या आएगा बेटा पाई स्टार एंड जीरेड। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ बेटा कि पाई बीएमओ होगा जीरेड और सिग्मा बीएमओ, पाई बीएमओ होगा अनजीरेड, सिग्मा बीएमओ जीरेड, यही तो आया बेटा। देखो पाई बीएमओ क्या था अनजीरेड और सिग्मा बीएमओ के साथ आता बेटा जीरेड, पाई स्टार एबीएमओ जीरेड एंड सिग्मा स्टार एबीएमओ अनजीरेड। ये कैसे आया मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ बेटा। अब तुम्हारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं बेटा, उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एग्जैक्टली उन्हीं रूल से होगी जिनमें तुम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रूल फॉलो करते थे बेटा। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए कौन कौन से रूल यूज करते थे बेटा ओब्बो प्रिंसिपल, वुंड्स रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ध्यान रखना बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। ओब्बो प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिनकी एनर्जी कम हो। हुंड्स रूल क्या बोलता है बेटा हुंड्स रूल बोलता है कि जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में मतलब एक सबसेल के ऑर्बिटल्स में तुम इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन नहीं आ जाता। पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा कि एक ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ये तीनों रूल तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, राइट। ओके अभी देखना बेटा मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑर्डर मतलब कि जो एक मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी का जो स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से डिटरमाइन ऑर्डर है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन ये जो ऑर्डर है ना बेटा ये तुम्हें 14 इलेक्ट्रॉन तक की वैलिड है, राइट। 14 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है अगर 14 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा दूसरा ऑर्डर यूज करना पड़ेगा और उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा कि अगर 14 से कम या 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला एनर्जी ऑर्डर यूज करना है, राइट। या फिर 14 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है दूसरा एनर्जी ऑर्डर की यूज करना है। ये चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बेटा तुम्हें ये मानना है कि ये जो ऑर्डर है बेटा ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑर्डर है, तो स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऑर्डर है बेटा, राइट। इस ऑर्डर को तुम बहुत इजीली याद रख सकते हो। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको बेटा डायग्रामेटिकली भी मैं रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ बेटा। दो एटम्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों एटम्स में मिला के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो लेस देन 14 या 14 के इक्वल है, राइट। तो जब बेटा 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी जब 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी तो क्या बनेगी बेटा जब 1s बनेगी तो s ओवरलैपिंग से कौन सा बनता है बेटा सिग्मा, तो क्या बनेगी सिग्मा 1s। बेटा दो 1s ओवरलैप कर रही है तो मोलिकुलर भी कितनी बनेगी बेटा दो, एक बीएमओ एक एबीएमओ, एक सिग्मा 1s एक सिग्मा स्टार 2s 1s, राइट। जब दो एटम की जब 2s ओवरलैप करेंगे बेटा तो मोलिकुलर भी कितनी बनेगी बेटा 2 सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, राइट। 1s 2s के बाद क्या आती है एटम के अंदर 2p। जब दो 2p ओवरलैपिंग करेंगी तो 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा 2p सबसेल के अंदर 3, राइट। एक के 2p में 3 है दूसरे के 2p में 3 है तो बनेगी कितनी बेटा टोटल 6 ओवरलैप कर रही है तो बनेगी भी कितनी बेटा 6, राइट। ओके
तो देखो बेटा जब 2p ओवरलैप करती है तो एनर्जी का ऑर्डर होता है बेटा ये 2p ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, p में 3 होते हैं बेटा, px py pz। pz कौन सा बॉन्ड बनाता है, z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं बेटा जनरली, तो pz बनाएगा सिग्मा एंड x एंड y क्या बनाएंगे बेटा पाई। तो देखो बेटा ये एनर्जी का ऑर्डर आता है पाई 2px, ये पाई 2py और फिर क्या बेटा सिग्मा 2pz। बेटा p में 2p में 3 हो गए ना बेटा 2px 2py 2pz, तो 2pz तो बनेगा सिग्मा एंड px एंड py क्या बनेंगे बेटा पाई, उन दोनों की एनर्जी क्या रहेगी बेटा इक्वल, राइट। और फिर क्या बनेंगे बेटा, ये दोगे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में तो बनेंगे ना बेटा, ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये वाला ऑर्डर सब लोग नोट करो बेटा, ये किसके लिए वैलिड है, क्या बेटा लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स तक है बेटा तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें ये वाला एनर्जी ऑर्डर यूज करना है, क्यों यूज करना है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल बना है बेटा, जब दो एटॉमिक और दो एटम्स आपस में ओवरलैप करके जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं बेटा, तो ध्यान रखना बेटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं 1s 2s, दो एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स बनाएंगे बेटा। तो जब दो 1s वाले ओवरलैप करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, दो बनेंगे 1s एंड 1s स्टार। जब दोनों के 2s ओवरलैप करेंगे, दोनों के 2s दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल भी दो बनेंगे ना बेटा 2s एंड सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार। सिग्मा किसको बता रहा है बेटा, बॉन्डिंग को, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग को, राइट। p में 3 होते हैं बेटा px py pz, pz सिग्मा बनाएगा और px एंड py क्या बनाएंगे बेटा पाई, तो क्या बनेगा पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा 2pz, ओके। और ये तुम्हारे पास स्टार वाले मोर देन बेटा, राइट। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, दोनों तुम्हारे माइंड में सेव होने चाहिए। 14 से पहले अलग एनर्जी ऑर्डर क्यों है, 14 के बाद में क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में दोनों होनी चाहिए, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे होता है बेटा। उसका लॉजिक होता है एसपी मिक्सिंग, जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेटा अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो तुम क्या करोगे बेटा, ये होता है सिग्मा 2s सिग्मा 1s, राइट। क्या क्या बेटा जब दोनों के 1s दो 1s ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेंगे बेटा, दो मॉलिक्यूल बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s, राइट, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, राइट। उसके बाद देखो बेटा इसमें बस इतना फर्क होता है बेटा, बस ये फर्क होता है सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है और ये पाई 2px पाई 2py ऊपर चले जाते हैं, बस ये फर्क होता है बेटा पाई 2px। और ये बहुत जरूरी है याद रखना बेटा, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर, बाकी कोई चेंज नहीं होता। ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz, राइट। बस बेटा ये फर्क है, मोर देन 14 है तो सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा, 14 से अगर ज्यादा है तो, और 14 से कम है तो ये ऊपर रहता है, बस यहाँ पे फर्क आता है बेटा, ये बस यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों एनर्जी ऑर्डर तुम्हें याद रखना, ओके। नाउ बेटा इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट की बात करते हैं अपन। ये जो एनर्जी ऑर्डर है बेटा किसकी हेल्प से निकाला हुआ है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, राइट। कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने बेटा उनके एनर्जी का ऑर्डर, ओके। ये ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है बेटा, लेकिन इसका जो लॉजिक है ना कि 14 से पहले ये क्यों 14 के बाद में ये क्यों, ये जो ऑर्डर है इसका लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अपन देखेंगे आगे, राइट। पहले मैं बात कर लेता हूँ बेटा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, राइट। कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, निकालता कैसे है। बीओ, बीओ का मतलब क्या है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बताता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करोगे बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइड बाय 2, राइट। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता लगा बेटा, इसमें तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डालोगे, तीनों रूल का यूज करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दोगे, राइट। अरे पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर हायर में आएंगे, वो सब तुम्हें ऑलरेडी पता है, राइट। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस, इन सब में इलेक्ट्रॉन देख लेना बेटा, बॉन्डिंग वाली कौन सी है, तो बिना स्टार वाली है वो बॉन्डिंग वाली है, और स्टार वाली क्या है बेटा एंटी बॉन्डिंग वाली। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, उससे तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर। एंड बॉन्ड ऑर्डर बताता है क्या है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, राइट। अगर बेटा किसी के लिए अगर किसी तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब बॉन्ड ही नहीं है,
ये सुनो, बॉन्ड ऑर्डर जीरो मतलब बॉन्ड ही नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर कभी भी बेटा जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है बेटा, राइट। बॉन्ड ऑर्डर अगर मोर देन जीरो आ रहा है बेटा, इसी का मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड ऑर्डर लेस देन जीरो या फिर जीरो आ रहा है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर जीरो मतलब बॉन्ड ही नहीं है, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है मतलब तुम गलत कर रहे हो। जीरो आ रहा है मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बॉन्ड ही नहीं बना है। ये सुनो, अब देखो बेटा, अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1, तो मतलब दो एटम के दो एटम जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उनसे कितना बॉन्ड बना है बेटा, एक बॉन्ड बना है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है बेटा, इसका मतलब क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड, राइट। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब डबल बॉन्ड, और बॉन्ड ऑर्डर 3 आने का मतलब क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर बताता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, राइट। बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड 2 मतलब डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड, राइट। एक देख रहे हो बेटा कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतने ज्यादा बॉन्ड्स, राइट। दो एटम्स के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर हाई आ रहा है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में बॉन्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बेटा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, राइट। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड, राइट। बॉन्ड ऑर्डर 2 मतलब डबल बॉन्ड। जैसे मैं बोलूँ बेटा यहाँ पे अगर ऐसा है तो कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 1, डबल है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कितना ऑर्डर आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा ना, राइट। ये सुनो, इन तीनों में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, आपने देखा बेटा सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। तो मैं बोलूँ बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बेटा एक पॉइंट नोट करना कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे दो एटम्स के बीच में तो उन बॉन्ड्स का लेंथ जो है बेटा, अरे जितने ज्यादा बॉन्ड आएंगे एटम उतने ज्यादा एक दूसरे को क्लोजली अप्रोच करेंगे। ज्यादा बॉन्ड आ रहे तो बेटा ओवरलैपिंग भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ज्यादा ओवरलैप करेंगे तो बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ तुम्हें पता ही है बेटा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होते हैं ना बेटा बॉन्ड लेंथ, तो उसका जो हाफ होता है उसको बोलते हैं अपन कोवेलेंट रेडियस, राइट। तो ध्यान से सुनना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड, जितनी ज्यादा बॉन्ड बेटा उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कि तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, एक दो पाई और एक सिग्मा तोड़ना है, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई तोड़ना है, तो उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो पॉइंट नोट करना बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, राइट। एनी डाउट्स में, ये सुनो। सर इधर ऊपर पहले सिग्मा स्टार 2p z आना चाहिए था ना, इधर बेटा मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नहीं बेटा ये रहेगा, ये ऑर्डर ऐसा क्यों होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। अब कि अप टू 14 ये और मोर देन 14 के लिए ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे ये चेंज क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऊपर वाला एग्जैक्टली सेम है बेटा जैसा पहले था, ओके। अभी के लिए ऑर्डर याद रख, ऐसा क्यों हुआ है अभी उसका लॉजिक में तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सुनो, एक बार नोट से करवा दो बेटा तुम्हें। तो बेटा कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ओके। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किसके लिए बेटा, S2 के, S2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा। तो S2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, S2 में बेटा दो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ओके। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 2। ये सुनो, दोनों के 1s ओवरलैप करेंगे क्या बनेंगे 1s, यस सर। 1s एंड 1 स्टार बेटा, राइट। तो S2 में दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, फिलिंग करो दो इलेक्ट्रॉन की। फर्स्ट सेकंड भी किसमें रहेगा, इसी में रहेगा ना बेटा। ऑर्बिटल्स एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं तो सबसे मिनिमम वाले में पहले जाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड हो गया बेटा, ओके। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, S2 में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कर दिए हैं, तो बेटा दोनों हाइड्रोजन के 1s ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेंगे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन गए, दो इलेक्ट्रॉन डालने बेटा दोनों सिग्मा 1s में जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग बॉन्ड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है माइनस 0 डिवाइड बाय 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 1। देखो बेटा S2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड है, अपने को पता है बेटा एक ही बॉन्ड होता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, राइट। ये सुनो सर देखो बेटा नेक्स्ट,
Be2। हाँ बेटा, से एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? बेटा 2 इलेक्ट्रॉन थे, s2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। दोनों इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपने को फिलिंग करनी है, तो दोनों इसमें जाएंगे ना बेटा, पहले इसमें 2 जाएंगे फिर इसमें जाएंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना बेटा, और कम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले हाँ जाएंगे। सर। इसमें तो एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा है ना बेटा, देख एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो एंटी बॉन्डिंग में 0/1। Be2 बेटा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? 1s2 2s2 4 होते हैं ना बेटा। एक बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4। तो 2 में कितने हो जाएंगे बेटा? 8। अरे 2 में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन ना, फिलिंग करो 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 1 हाँ 2 सर। 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में देखो बेटा 2 तो ये हो गए और 2 ये, बॉन्डिंग में कितने हो गए? 4। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो स्टार वाली में, 2 and 2 4, तो 4 - 4/2 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? 0। मतलब B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपने को पता है बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, मतलब B के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है बेटा, राइट। ये सुनो, हाँ कि ना? ओके, हाँ सर। नेक्स्ट निकालते हैं B2 के लिए, B2 के लिए निकालते हैं बेटा B2। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा? 1s2 2s2 2p1। एक में 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कौन कौन से ओवरलैप करेंगे बेटा? 2 बोरोन के 1s 1s तो क्या बनेंगे? 1s 1s स्टार। 2s से क्या बनेगा? 2s and 2s स्टार। 2p से क्या बनेगा बेटा? ये बनेगी, ये पूरा डायग्राम बनेगा मतलब इसके लिए, राइट। एक में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने रहेंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला इसमें आएगा कि इसमें जाएगा? पाई 2px में आएगा या 2py में जाएगा? 2py। तब तक पेयर नहीं बना जब तक सम एक ही नहीं, तो 8 हो गया बेटा, 9 10। ओके, आप ही निकालो बॉन्ड ऑर्डर। अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेटा। तो बॉन्डिंग और सर 2px 2py का एनर्जी सेम है ना? हाँ, दोनों का सेम है बेटा, सेम लेवल पे बनाया है ना, सेम लेवल पे बनाया मतलब एनर्जी सेम है, ठीक है बेटा। ओके, अब देखो बेटा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 5 6। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो, 2 and 2 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा? 1। लेकिन देखो बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, जब भी तुम्हारे पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ना बेटा, तो डायरेक्टली तुम इतना सा ऊपर वाला डायग्राम ही दे सकते हो, क्योंकि बेटा 8 तक क्या होता है? 4 तो देखो बेटा बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में। तो जब भी अगर 2p में इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट तुम यहीं से देख के निकाल लेना बेटा, कि यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा? 0/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है क्या बेटा? 1। समझा क्या बेटा? राइट, समझा क्या? यस सर। नहीं सर, नहीं बेटा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। सर नहीं समझ। देखो बेटा, बी में 10 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। तो तुमने 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर तुमने बॉन्डिंग में काउंट कर लिए, टोटल 6 है। एंटी बॉन्डिंग में तुमने काउंट कर लिए 4 है, तो 6 - 4/2। ये तो समझ में आया बॉन्ड ऑर्डर 1 कैसे है। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, जब भी अगर p ऑर्बिटल में जाए ना, तो तुम्हें ना बेटा ये डायग्राम को यहीं से देख लेना, क्योंकि बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स तक ना जितने bonding में है ना, देख बेटा उतने एंटी बॉन्डिंग में, तो वो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो बेटा, बॉन्डिंग में भी 4 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 4 है, तो एक दूसरे से माइनस हो गया ना, तो ऊपर वाला डायग्राम देख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझी बेटा पल्लवी में क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर तो B2 बोरॉन एक ही सिंगल बॉन्ड से अटैच है। हाँ, बी भी में एक ही सिंगल बॉन्ड है बेटा, राइट। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट में निकाल रहा हूँ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ध्यान से देखना, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एकदम काम करेगा यहाँ बहुत अच्छे से। यहाँ पे C2 मॉलिक्यूल, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। तो ये वाला डायग्राम यूज करना है, तो यहाँ पे कितने होते हैं? 8 9 10 11 12। बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा, C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, राइट। राइट, C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बेटा। तो देखो, यहाँ तक जितने बॉन्डिंग में थे उतने बेंडिंग में है, छोड़ो काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, बॉन्डिंग में कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा? 0/2। कितना है क्या बेटा? बॉन्ड ऑर्डर 2। बेटा वैसे भी निकाल सकते हो, अगर पूरे तुम्हें काउंट करने हैं तो बॉन्डिंग में काउंट करो बेटा, 2 2 4, और ये कितने बेटा? 4 8। बॉन्डिंग में 8, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा? 4/2। तो देखो बेटा 2 आएगा 2। तो C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, राइट। मतलब C2 में कितने बॉन्ड है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं। मेरा एक क्वेश्चन है बेटा,
कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, C2 मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, कितने सिग्मा कितने पाई है, राइट। तो बेटा अगर तुम वीबीटी को देख के बोलोगे ना तो बेटा तुम क्या आंसर दोगे बेटा कि C2 मॉलिक्यूल में से डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। मेरा आंसर सुनना बेटा, C2 मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है और दोनों के दोनों पाई है, राइट। बेटा जब भी एक एटम के बीच में, 2 एटम्स के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो 1 सिग्मा अदर पाई अकॉर्डिंग टू वीबीटी। C2 के अंदर ये जो दोनों बॉन्ड है ना बेटा, C2 के अंदर ये जो दोनों बॉन्ड है दोनों पाई है। बेटा 2 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन देखो बेटा पाई ऑर्बिटल्स में है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है बेटा। लास्ट डबल बॉन्ड का मतलब है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन चेक करो बेटा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। तो लास्ट दो C2 मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 बॉन्ड होंगे और दोनों के दोनों पाई होंगे। प्रूव करके दिखा सकता हूँ बेटा, N2 का निकाल के देख लो तुम। N2 में तुमने वहां पे क्या बोला था, 1 सिग्मा 2 पाई। N2 के मतलब कितने बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 में तो ये डायग्राम यूज करना है बेटा, यहाँ तक होते 12 13 14। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं बेटा 6, एंटी बॉन्डिंग में 0/2, बॉन्ड ऑर्डर आया 3। मतलब नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कितने सिग्मा कितने पाई। तो लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन चेक करो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन चेक करो, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, तो चेक करो 2 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा ऑर्बिटल में देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक तो सिग्मा हो गया, राइट, और 2 पाई। तो N2 के अंदर जब ट्रिपल बॉन्ड है बेटा उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई है। तो बेटा ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में लास्ट ईयर ही पूछा है बेटा, समझा क्या कि C2 के सर अंदर वो सी डबल बॉन्ड सी का नहीं समझा। बेटा C डबल बॉन्ड, C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तुम्हें ये पूछा था कि दोनों सिग्मा है कि दोनों पाई है, पर बेटा लेटेस्ट थ्योरी कौन सी है, एमओटी, तो अपने को एमओटी आंसर करना है। तो देख 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन थे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। 4 इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा, पाई ऑर्बिटल्स में, तो दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड्स। नाइट्रोजन में कितने बेटा, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ट्रिपल नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर अपना 3 आया, मतलब 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन देख बेटा 2 सिग्मा ऑर्बिटल में, एक बॉन्ड सिग्मा है और 4 इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में, तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 1 सिग्मा 2 पाई इन N2, राइट। यस सर। जो ऑर्बिटल में है वो लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन क्यों हमने सिर्फ लास्ट 4 ही क्यों देख रहे थे। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ही बेटा, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए अपन वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये वाले 1s 2s 2p वाले इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बनाए हैं बेटा, 1s 2s वाले थोड़े बनाए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए उनकी प्रेजेंस देखते हैं कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, राइट। अब देखो सर सर तो एक डाउट है, ऐसा था ना कभी अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया तो वो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, क्या बेटा, उसमें भी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एक एंटी बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में चला गया वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा ना, फिर एंटी बॉन्डिंग से बॉन्ड नहीं बनता है, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। ऐसे सर बेटा एक बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं उसके बाद डाउट्स बताऊं तुम्हें, एक दो Yes, निकाल के दिखा देता हूं बेटा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बेटा, O2, राइट। O2 में बेटा एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगर होता है 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। तो O2 में कितने हो गए बेटा 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला डायग्राम यूज नहीं करना है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, गलत आंसर आएगा बेटा। 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला डायग्राम यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। निकालो बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालना जरा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो बेटा, इसके पी वाला ही देख लेते ना, यहाँ तो सॉरी सिग्मा स्टार 2s तक जितने बॉन्डिंग में होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से काउंट करते हैं बेटा, बॉन्डिंग में काउंट करो 1 2 3 4 5 6, बॉन्डिंग में कितने बेटा 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने बेटा, पाई स्टार वाले में कितने 2, राइट। तो कितना बॉन्ड हो रहा है बेटा 2। तो बेटा O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, मतलब दो ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या है बेटा, कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, राइट। ये सुनो अभी देखो बेटा, बात क्या थी, मैंने बोला था एमओटी पढ़ क्यों रहे थे कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 मॉलिक्यूल कैसा होता था बेटा, डायमैग्नेटिक। में पैरामैग्नेटिक। क्या एमओटी के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक है, देखो बेटा
एमओटी में जो डायग्राम बनाया ना, देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पैरामैग्नेटिक बेटा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू एमओटी क्या होता है, ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक है। देखो बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ये सुनो, Yes, sir. कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट बेटा? नहीं सर, इसमें नहीं। आप देखना बेटा ध्यान से। अगर ये हो गया O2, मैं O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर पूछूं तो बेटा O2 माइनस का अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर पूछता हूँ बेटा, तो O2 माइनस, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन 16, O2 माइनस मतलब 17। 17. ये भी 16, 17 के लिए एक इलेक्ट्रॉन और डाल दो बेटा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो कितना आएगा, अभी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा देखो, बॉन्डिंग में कितने 6, एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो बेटा कितने हो गए 3/2, तो कितना आएगा बेटा 3/2 1.5। क्या सुनो, 0.5 का मतलब बेटा पार्शियली बॉन्ड कैरेक्टर आना होता है। पार्शियल बॉन्ड कैसे बनता है वो भी अपन देखेंगे। ये सुनो, अगर मैं तुमसे बोल दूं बेटा कि N2 प्लस का बताओ बेटा, तो N2 प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, N2 में 14, N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन। ये वाला डायग्राम यूज करूंगा बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, नाइट्रोजन N2 में, N2 जो होता है ना बेटा उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चाहे N2 प्लस हो, N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। लेकिन ध्यान रखना बेटा N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी अपन ये डायग्राम यूज करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन तक वैलिड होता है बेटा। तो N2 प्लस N2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये यूज करो। मैं N2 प्लस का पूछूं बेटा, तो N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, यहाँ तक 8 हो गए, 9 10 11 12 13, तो 5 माइनस 0/2 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ये सुनो, सर नाइट्रोजन के लिए क्यों ये वाला ऑर्डर यूज तो करें? यही तो मैं बताऊंगा कि नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल तक ये वैलिड होता है, उसके बाद में ये वाला एनर्जी ऑर्डर वैलिड होता है, O2 F2 सबके लिए ये वाला होता है। ये वाला क्यों होता है ये अपन देखेंगे, राइट। एक बार देख लो बेटा नोट से भी तुम, मैंने हर एक एक करके मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के नोट्स में एक्सप्लेन किया है। S2 का निकालते हो बेटा, तो S2 का डायग्राम बना के देख लेना बेटा। तुम डायरेक्ट यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लिख के देख सकते हो बेटा कि S2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, 2 माइनस 0/2 1 बॉन्ड ऑर्डर। हीलियम के लिए निकालना है, तो एक डायग्राम भी याद रख सकते हो बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देख लेना, सब कुछ तुम्हारे सामने गिवन है बेटा। 14 के पहले ये यूज करते हैं, तो 14 के बाद में ये, ओके। सर n माइनस के लिए भी हमको यही यूज करना है, फर्स्ट वाला। हाँ, n माइनस वाले के फर्स्ट वाला यूज करना है बेटा, राइट। सर पर रूल तो ये बोलता है कि 14 से ज्यादा हुआ तो दूसरा वाला ऑर्डर यूज करना है, तो 15 होगा। एक्चुअल में वो नाइट्रोजन होता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें मेंशन कर दिया वहाँ पे नई बात की बेटा, N2 माइनस के लिए भी ये यूज करना है। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब N2 मॉलिक्यूल बेटा, राइट। N2 माइनस इज द डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन, तो उसके लिए भी वही डायग्राम यूज करना है। हाँ सर। समझा बेटा। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूँ बेटा। 2 वर्ड होते हैं बेटा, होमो एंड लोमो। क्या बेटा, होमो की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लोमो की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, ये क्या है बेटा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा एग्जाम में जे एडवांस में पूछा हुआ है कि होमो कौन सा है लोमो कौन सा है, तो तुम्हें होमो और लोमो फाइंड आउट करना सिखाता हूँ मैं। तो एक बार मैं 14 इलेक्ट्रॉन्स तक वाला डायग्राम बना रहा हूँ बेटा। तो ये हो गया सिग्मा 1s, उसके बाद कौन सा आएगा बोलो सब लोग, सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, Star 2s. 2s, फिर कौन सा पाई आएगा 2px, पाई 2px, पाई 2, पाई 2py, फिर आएगा सिग्मा सिग्मा 2pz, Sigma 2pz. दोनों पाई स्टार वाले, पाई स्टार 2px px, पाई स्टार 2py। एंड सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, राइट। ओके बेटा, तो मैं ना तुम्हें बेटा Be2 मॉलिक्यूल के लिए, Be2 मॉलिक्यूल के लिए मैंने तुम्हें क्या क्या बताना है बेटा, होमो एंड लूमो बताना है, होमो एंड लूमो बताना है, ठीक है। होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड लूमो का मतलब क्या बेटा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, एक बेरिलियम में 4, तो Be2 में कितने बेटा 8 डालो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। होमो बताओ बेटा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑर्बिटल बेटा जो ऑक्यूपाइड है कौन सा, Sigma 2. सिग्मा स्टार 2s। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड बेटा होमो के जस्ट ऊपर वाला होता है लोमो, लोवेस्ट जो कि खाली है। तो लोवेस्ट बेटा सबसे लोवेस्ट कौन सा ही है जो कि खाली है, ये तो ऊपर वाला तो ज्यादा एनर्जी का है ना बेटा। तो होमो के जस्ट ऊपर होता है बेटा लोमो। तो ये हाईएस्ट
ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड कौन से हो जाएंगे बेटा, दोनों आंसर आएंगे, दोनों की सेम एनर्जी है ना बेटा, दोनों लिखेंगे पाई 2px एंड पाई 2py, दोनों आंसर आएंगे। राइट, बोरोन के लिए बोलो तो बेटा कि B2 में होमो और लूमो बताओ, तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 10, तो 8 9 10। होमो बताओ बेटा, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्या आंसर आएगा बेटा, दोनों आएंगे ना, पाई 2px एंड पाई 2py। पाई 2px एंड पाई। लूमो बताओ बेटा, लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, होमो के जस्ट ऊपर वाला होता है बेटा लूमो, सिग्मा 2pz। कोई डाउट? हाँ या ना? सर हाँ बेटा बोले। सर लोएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब लोएस्ट मतलब इसमें लोएस्ट। इसमें लो कि लोवेस्ट जो कि लोवेस्ट ऑर्बिटल जो कि वेकेंट है, ये हुआ ना बेटा लोवेस्ट एनर्जी वाला जो कि खाली है, सिग्मा 2pz। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट ऑर्बिटल जो कि अनऑक्यूपाइड है बेटा कौन सा हुआ, सिग्मा 2। हाईएस्ट जो कि ऑक्यूपाइड है ये सारे ऑक्यूपाइड है, लेकिन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है बेटा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब लोवेस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। एनर्जी के बेटा हाईएस्ट एंड लोवेस्ट जो टर्म यूज करा है वो समझा क्या? मतलब Yes, इंक्रीजिंग sir. ऑर्डर है ना, यस और नो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Yes. एनर्जी है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, राइट सर एक मिनट, राइट। देखना बेटा ध्यान से, द ट्रिक टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने की ट्रिक पर देखो बेटा, काउंटिंग बोलो, 14 के बाद में कितना आता है, 15 16 17 18 19 20। ओके, अब एक एक कम करते जाओ बेटा, 13 12 11 9 8। ओके, उससे पहले वाला बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत इजी है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स, बेटा 14 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, N2 में। अरे 14 इलेक्ट्रॉन N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, Yes, sir. 3। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3 आया था ना, याद है बेटा, N2 का बॉन्ड ऑर्डर मैंने 3 निकाल के दिखाया था तुमको। यस सर। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. इधर 2.5 1.5 से कम करते जाओ तो कितना आएगा, 2.5 2 1.5 1 0.5 0, राइट। इधर भी 0.5 से कम करते जाओ, कितना आएगा, 2.5 2 1.5 1 0.5 0। अब तुम बताओ बेटा किसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाना है, निकाल के दिखाओ बेटा। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा 2। बेटा O2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 16 + 1 17, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, राइट। CO बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, हेटेरोन्यूक्लियर है, दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग है, 6 कार्बन में 8 ऑक्सीजन में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, 6 + 8 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा 3। और CO में निकालने बेटा बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है ना, ये मैंने सिखाया था बैक बॉन्डिंग में तुम्हें, 3 बॉन्ड होते तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा बेटा। CO में 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा 3। यहाँ पे मैच करो बेटा। और बताओ बेटा B2 बोरोन क्या होता है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक बोरोन में 5 तो 2 में कितने हो गए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा 1 1 ही आया था देखो। B2 बेटा B2 एक में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने हो गए बेटा 8, बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 0, पहले भी कितना आया था बेटा 0। F2 बेटा एक फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9, तो 2 में कितने हो गए बेटा 18, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। ये सुनो बेटा, एक ही एक्सेप्शन है इसका, इसका एक ही एक्सेप्शन है, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। CO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 + 8 14 -1 कितने बेटा 13। तो इस ट्रिक के हिसाब से CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था 2.5, बट बेटा गलत है, इसका एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। 3.5 कैसे आया, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, राइट। बेटा बस एक चीज याद रख लो, हर एक का बॉन्ड ऑर्डर तुम इससे फाइंड आउट करना, बस एक चीज याद रखो बेटा कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है, राइट। इसके लिए अलग डायग्राम होता है बेटा, अलग डायग्राम क्यों होता है वो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर याद रखो 3.5, नोट कर लो कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। बाकी हर एक किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर तुम यहाँ से निकाल सकते हो बेटा, राइट। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे बेटा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा, डायरेक्टली निकाल सकते हो बेटा। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए, O2 माइनस O2 प्लस, राइट। इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, तो O2 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2।
O2 प्लस O2 माइनस कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 1.5 17 इलेक्ट्रॉन बेटा O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 15 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 2.5 बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बेटा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा बॉन्ड लेंथ कम O2 माइनस देन O2 प्लस बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया बेटा राइट कोई डाउट इसमें यस और नो नो सर सर तो पता कैसे चलेगा कि किस में हमारी ट्रिक फेल हो गई? हर एक जगह ट्रिक वैलिड है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक्सेप्ट CO प्लस का 3.5 आता है ये याद रखो ऑलवेज वैलिड राइट एमओटी का बेटा एक और लेक्चर लेना Yes, पड़ेगा sir. इसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एडवांस की प्रीवियस ईयर करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स हैं बेटा जो एडवांस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस करेंगे बेटा नीट एंड जेईई मेंस लेवल पे एमओटी का जाना बेटा